प्यारे दोस्तों, तो मैं बीके बिहार आप लोग अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, जब हम एंजाइटी में थे, एंजाइटी डिप्रेशन में लगभग 1.5 से 2 सालों तक, तो भाई और मेरे प्यारे बहन हम भी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा किए थे। ठीक है, और हर तरह के टेस्ट करवाए थे, झाड़ फूक, जो भी जादू मंत्र कह सकते हैं, जंतर मंतर, वो सब करवाए थे। दवा भी खाए लगातार, है ना, 1.5-2 सालों तक। और मेरे अंदर जो भी सिम्टम थे, मतलब घबराहट, बेचैनी, चक्कर, डिजनेस, नींद के प्रॉब्लम, गैस बनना, बीपी बढ़ना घटना, यानी हाई बीपी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक का डर, सीने में दर्द, नस वाइब्रेशन, जाम होना, विचारों का चलना, ओवर थिंकिंग, ओसीडी, ये जितना था है ना, ये भाई रुक नहीं रहा। हम इसको रोकने का है ना अनागित मतलब अनवरत प्रयास करते रहे, लेकिन ये बेचारा अनवरत ये सब बढ़ते गया। मतलब कोई भी चीज़ रुका नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई दवा हम खा रहे थे और सिम्टम नहीं आ रहा था, दवा खाने के बावजूद भी सिम्टम आ रहा। नींद के दवा खाते थे, ठीक है, नींद आता था, लेकिन फिर दवा के असर खत्म और बात वही शुरू, जगना ही है, रात जगा करिए। और थोड़ा भी बात के लिए है ना, अंदर एक बार एकदम हार्ट बीट बढ़ने लगता था, सांस खींच खींच के लेना पड़ जाता था। और भाई ये सब होता था तब आपको पता ही क्या क्या होता है। आपको शरीर है ना लगे कभी कभी एकदम पूरा एनर्जेटिक है आप, कभी एकदम साफ लुल, बैटरी लुल हो गया, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो इस तरह से। और जब ये सब होता है तो भाई आपको 1 नंबर लगेगा, गैस बनेगा तो लगेगा कि 2 नंबर आ गया। तो ये सब चलते रहता है, कंठ सूखना, पानी पीना, अंदर डर, घबराहट, बेचैनी, है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो सब ठीक हो जाता है, या तो घर पर आते तो ठीक होता है, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता है ना। इसी तरह से मेरे साथ चला लगभग 1.5 से 2 साल, और इस तरह के चक्कर में मेरा सारा करियर फंस गया। ठीक है, जो हम करते थे वो सारा डूब डाब गया, मतलब कोई काम पर फोकस होकर नहीं कर रहे थे। आप भी नहीं कर पा रहे होंगे, हम जानते हैं। तो भाई और मेरे प्यारे बहन, इससे कैसे हम निकले, मेन सवाल यह है। तो इससे निकलने के लिए आपको भाई लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, ठीक, डाइट सुधारना होगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन को ऐड करना होगा। आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम पर ध्यान देना होगा, डाइट पर, लाइफ स्टाइल, बोलने बतियाने, चलने का। आप दुनिया को जो देखते हो, कॉग्निशन आपके माइंड में गलत बैठ गया है, सोचने समझने का क्षमता जो अब लुल हो गया है, खराब हो गया है, निगेटिव हो गया है, उसको पॉजिटिव करना होगा। यानी उसको गहरी समझ से विथ प्रैक्टिकल के साथ आपको ये चीज़ लाना होगा। अब तब आपके अंदर कंफर्ट जोन जो आप घर बना के रखे हो, घर में पड़े रहना है, घर के लोगों के, है ना, डॉक्टर के बारे में सोचना है, डॉक्टर के लोगों के बारे में सोचते हो कि नहीं जा सकते, कहीं जाएंगे तो हार्ट अटैक कुछ हो जाएगा। तो भाई यह पैटर्न को तोड़ना होगा। अब पैटर्न कैसे होता है, आप पैटर्न समझ भी करते हैं, निगेटिव पैटर्न है भाई, कि आदत होता है पैटर्न। ठीक है, जैसे मान चलो कोई मंदिर है, मस्जिद है, मतलब जो जिस धर्म से है वहाँ पर जाएगा तो है ना, सिर नवाएगा ही, भगवान के नाम लेगा। उसी तरह से इसमें है कि सिचुएशन को देखते ही आपको है ना एंजाइटी, डिप्रेशन के सारा पुराना मेमोरी एक्टिवेट हो जाता है ना, आने लगता है, डरने लगते हो आप। तो इस पैटर्न को तोड़ना होगा। इस पैटर्न को आप अगर आप आदत नहीं समझे तो आप कोई भी आदमी को आप आदत लगाए होंगे पक्का, चाहे दोस्त हो या तो कोई जानवर हो, कुत्ते हो। अगर कुत्ते को आप 21 दिन भोजन दीजिए ना भाई, 22वां दिन से आपको चीन जाएगा एकदम अच्छा से, नहा धोवा के आपके पीछे पड़ जाएगा वो कुतवा। उसी तरह से आदमियों होगा, कोई भी काम होता होगा, आप करते होंगे तो आप ही के पास पहले आता होगा, उसके बाद दूसरा के पास, है ना। इसी तरह से मेरा चलने लगा भाई, कि हम हमेशा सोचते रहते थे भाई जांच हो रहा है, इतना खा रहा है दवा, कुछ हो नहीं रहा है फायदा। और डॉक्टर बता रहा है, जांच बता रहा है कि कुछ नहीं है बुआ, तुम तो जवान हो, जाओ खाओ पियो, ऐसे करो, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो। तो भाई हम 1.5 साल तक ले चावल नहीं खाए थे, गैस के प्रॉब्लम की वजह से, है ना, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो गया था, क्या बताएं। हाँ, बस हम इतना बताएंगे कि भाई आपको इससे निकलना है। और मेरे प्यारे बहन, तो भाई आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, डाइट सुधारना होगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन पर आना ही होगा। और जो भी चीज़ हो रहा है अंदर बाहर, उसको देखने का नज़रिया, सोचने समझने के नज़रिया को सुधारना होगा। उसको ही गहरी समझ करते हैं। उसको समझने के लिए देखो ये सब क्या है। जैसे मान के चलो कि अगर कोई नदी में उठा के आपको फेंक दे, या तालाब में या तो समुद्र में, तो क्या होगा। आप नहीं तैरने आते हैं तो भाई अब आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा, है ना, मतलब आप डूब जाइएगा। चाहे हमें को कौन उठा के फेंक देगा पानी में, है ना, नदी में, तालाब में, समुद्र में, तो क्या नहीं तैरने आएंगे तो डूब जाएंगे। या तो ऐसा जगह फेंक दे जहाँ तैरने भी आता हो और बहुत बड़ा हो, तो क्या होगा, डूब जाएंगे। लेकिन अगर मेरे साथ या तो आपके साथ या किसी को तो लाइफ जैकेट पहना दो और तब उसको फेंक दो, तो भाई डुबाने से भी नहीं डूबेगा।
जैसे हम लोग यहाँ पर जब गांव में हम लोग हैं ना रहते हैं, नदी किनारे नहाते हैं, तो केरा के जो थम होता है ना, बनाना ट्री कह सकते हैं उसको, जिसको हम लोग थम बोलते थे, हम लोग ले लेके थम में वो हिल जाते थे पानी, वो डूबता उबता नहीं, बस धई ले रहा हो ऐसे, अब तैरते रही है ना। तो उसी तरह से आपको कोई डूबने नहीं देगा, एंजाइटी से निकालने के छोड़ेगा आपको, जब आप इन चीज़ों को समझिएगा तो। यानी आपको लाइफ स्टाइल, डाइट, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज और सोचने समझने की क्षमता। तो मेरे दोस्त, हम यही कह रहे हैं कि आपको अगर इस चीज़ पर आप करिएगा ना, तभी इस चीज़ से निकलिएगा, तभी आपके लाइफ जैकेट आएगा। लाइफ जैकेट का मतलब क्या होता है कि आपको जान बचाने वाला है, नदी से निकालने वाला। तो इस जो दलदल में फंसे हुए हो, इस नदी में, तालाब में, समुद्र में गिर चुके हो, यानी कहने का मतलब आपका सोचने समझने का जो पैटर्न है निगेटिव हो चुका है टोटली, जो भी सोचते हो सब निगेटिव है, वरस्ट आता है, बेकार ही आता है आपका खुद के लिए या तो लोगों के लिए। और इस चक्कर में आप है ना इन चीज़ों में जकड़े हुए फंसे हो। तो इससे निकलने के लिए आपको यह लाइफ जैकेट यानी यह समझ पर काम करना हो। अगर इस समझ पर आप काम करते हो तभी जाके आप 100% मेरी तरह निकल सकते हो। आज देखो भाई, निकल गए तो हम हर तरह के काम करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। आप देखते होंगे कि हम वीडियो है ना अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि हम जो रियल है भाई वही चीज़ दिखाते हैं। लेकिन है ना, अगर आपको देखना ही नहीं है, इस चीज़ को करना ही नहीं, तो भाई आपको भगवान निकालेगा, है ना। दूसरा के तो बस की बात नहीं, मेरा बस की बात नहीं है। अगर आप इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, जो रियलिटी हम दिखाने का प्रयास करें उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो भाई आपको कोई है ना ऐसे काला नहीं धरेगा, अगर चल भाई निकल ले, ऐसे करेगा, है ना। आपको इस चीज़ पर काम करना होगा और यही करके ही निकलते हो, अगर परमानेंट निकलना है तो। और बस लास्ट में इतना ही बताएंगे दोस्त कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो भी है ये सब चीज़ अगर जांचें नॉर्मल, इससे आपको कोई हार्ट अटैक, लकवा, ब्रेन हेमरेज इससे नहीं होने वाला। इसलिए आप ओवरलोड मत लीजिए। आज से नया जीवन का शुरुआत कीजिए, जो बताएं उस पर ध्यान दीजिए। और मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लिए।